तो आप सब क्राइम थ्रिलर मूवीज तो देखते ही होंगे। तो आज हम ऐसे ही 7 मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर आपने एक बार देख लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। तो अगर आपने इनमें से कोई एक भी आपसे छूट गया है तो आप अभी जाके देख लीजिए। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए, मूवी सजेशन के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ज़्यादा बोर नहीं करता और शुरू करते हैं हमारा 7वीं मूवी से, जो कि है द सेवेंथ डे। इसमें आपको पृथ्वीराज सुकुमार, टोविनो थॉमस मेन लीड में दिखने को मिल जाएंगे। कुछ हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, मतलब एक एक्सीडेंट या मर्डर या कुछ, वो आप मूवी देख के जानिए। पृथ्वीराज सुकुमार का जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है उस टाइम से मूवी आपको इस तरह से हुक करके रखेगी और इसका क्लाइमैक्स ट्विस्ट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वही होगा। क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन का परफॉर्मेंस, टोविनो थॉमस का परफॉर्मेंस, किसी का परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, पर जब से पृथ्वीराज सुकुमारन का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है उसके बाद से ये मूवी अपने एक अलग पेस में जाती है। इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले सब बढ़िया है। अगर कुछ नेगेटिव है तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा स्लो है वही। तो अगर मुझे इस मूवी को रेट करना हो तो आराम से 7.5 आउट ऑफ 10। तो बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की तरफ, ब्लैकमेल। ये इरफान साहब की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है, जिसमें कुछ ऐसा होता है कि इरफान साहब जो एक पति का रोल प्ले कर रहे हैं उनको अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। और वो उसे बताते नहीं है कि मुझे पता है तू अफेयर कर रही है, पर उसको ब्लैकमेल करते हैं। कैसे कैसे पैसे निकालते हैं, कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आगे वाला पीछे वाले को अफेयर कर रहा है, पीछे वाला उसके पीछे वाले को अफेयर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। वही जो ट्विस्ट टर्न्स में आप उलझ जाते हो, वही देखने में आपको मजा आता है। तो अगर मुझे इसके कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करनी हो तो इसका स्टोरी बढ़िया है, ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे काम करते हैं और एक अच्छी एंडिंग है। और मुझे अगर इस मूवी को रेट करना हो तो आराम से 8 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, इरफान खान सर की ब्लैकमेल। तो हमारी अगली मूवी है अगली। इसमें आपको लीड रोल में रोनी रॉय देखने को मिल जाएंगे। रोनी रॉय के बेटी, उनके वाइफ का डिवोर्स हो चुका है। उनकी वाइफ के साथ उनकी बेटी रहती है और उनके वाइफ के बॉयफ्रेंड के साथ उनकी बेटी बाहर गई रहती है। तो वहां से वो किडनैप हो जाती है। अब रोनित रॉय को शक है कि वो वही उसे किडनैप करवाया है, क्योंकि उसके फादर और उससे बनती नहीं है। तो ऐसे सब किडनैपिंग के पीछे जो इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलता है, अब इसको शक है कि इसने किडनैप करवाया, उसको शक है कि ये करवा सकता है। वही सब के बीच में आपको एक कमाल का थ्रिलर मूवी देखने को मिल जाता है। तो अगर इसके कुछ पॉजिटिव्स की बात करना हो तो इसका स्टोरी बढ़िया है, ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे हैं और एक एंडिंग जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो वैसी एंडिंग आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं बताने जाऊं तो ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है। इसको मैं अगर रेट करना चाहूँ तो 8 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से। आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़िया है, स्टोरी भी बढ़िया है। तो हमारी अगली मूवी है ए थर्सडे, जिसमें आपको यमी गौतम का कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, जो एक बच्चों को हॉस्टेज बना के रखी है। वो टीचर है, वो अपने ही बच्चों को हॉस्टेज बना के स्टेट से कुछ डिमांड करती है। उसके डिमांड्स क्या क्या है, वो ये सब क्यों कर रही है, बच्चों को हॉस्टेज क्यों बनाई है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसके कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करना चाहूँ तो मेन तो है परफॉर्मेंस। यामी गौतम के परफॉर्मेंस के आप फैन हो जाओगे। और स्टोरी बढ़िया है, थ्रिलिंग एलिमेंट्स अच्छे हैं और एंडिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वैसी एंडिंग मिलेगी आपको। तो मेरी तरफ से तो ये एक मस्ट वॉच है। तो अगर मुझे इसे रेट करना हो तो 8 आउट ऑफ 10 आराम से। आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए क्योंकि इसके थ्रिलिंग एलिमेंट्स आपके फैन, क्या बोलूँ, एक बार ट्राई कर लो बस। तो हमारी अगली मूवी है इत्तेफाक, जिसमें आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना ये सब देखने को मिल जाएंगे। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के होते हुए भी ये ज्यादा फेमस हो नहीं पाई, अंडररेटेड रह गई। तो अगर इसके कुछ स्टोरी के बारे में बात करने जाओ तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के वाइफ का और सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड का मर्डर हो चुका है और अक्षय खन्ना को इन्वेस्टिगेट करना है कि मर्डर कौन किया है। और प्राइम सस्पेक्ट वही दोनों हैं, उनके वाइफ और उनका हस्बैंड, सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो आपको पता लगाना है कि मर्डर किसने किया है, क्यों किया है और क्या ये बस एक इत्तेफाक था या वो सब प्रेजेंट होने का कुछ क्लू है कुछ। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, पर मैं मूवी भी वैसी है। मूवी की स्टोरी बढ़िया है, स्क्रीन प्ले बढ़िया है, परफॉर्मेंस सबका अच्छा है और ओवरऑल एक मूवी मस्ट वॉच है। तो अगर मुझे इसे रेट करना हो तो 8.5 आउट ऑफ 10। आपको एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए।
क्योंकि इसका ट्विस्ट एंड टर्न्स पॉजिटिव में आते हैं, और स्क्रीन प्ले मैं क्या बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा है, पर ये मूवी आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। तो आखिरी का टॉप 2 से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस, जो कि मूवीज अच्छी है, कुछ ज्यादा फेमस हैं, जो आपने सब में देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसलिए कुछ ऑनरेबल मेंशंस है। पहला ऑनरेबल मेंशन है स्माइल मैन, जिसमें एक सीरियल किलर रहता है जो मर्डर करके लोगों को स्माइल फेस करवा दे रहा है, और उनका इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है। तो दूसरा है मार्गन, जिसमें भी एक सीरियल किलर कुछ मर्डर्स कर रहा है, जिनके बॉडी पार्ट्स एक टाइप का पूरा ब्लैक हो जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो उन्हें पता लगाना है। तो तीसरा ऑनरेबल मेंशन है गरुड़न, जिसमें एक टीचर अपनी सजा काट चुका है और वो बेकसूर है, वो खुद मानता है, तो उसके लिए वो केस लड़ रहा है। अब वो केस में क्या होता है वो आपको ये मूवी देख के पता चलेगी। तो चौथा ऑनरेबल मेंशन है फोर्थ होजिल, जिसमें कुछ घिनौने तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेट करना है, उनको पता लगाना है। तो वो कैसे पता लगाते हैं वो इस मूवी देख के जानिएगा। और हमारा आखिरी ऑनरेबल मेंशन है रक्षासन, जो कि आप सबने देख ही चुके होंगे। अगर कोई नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि क्राइम थ्रिलर का नाम लेते ही पहले रक्षासन ही आता है, उसके बाद हर कोई। तो पहले रक्षासन देख लो। तो बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। तो हमारी अगली मूवी है थुडारुम, जिसमें आपको मेन लीड में मोहनलाल देखने को मिल जाएंगे, जिनकी कार उनकी जान है, और वो उनसे कुछ कारण की वजह से दूर हो गया, पुलिस केस में पड़ चुका है। वो रीजन क्या है वो आपको मूवी देख के पता चलेगा। अब उनको अपनी कार बचानी है, और अपने कार को कैसे बचाते हैं, और आगे आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या क्या होता है। आप जितना स्टोरी इसका सिंपल समझ रहे हो, बस एक किसी को कार बचानी है पुलिस वालों से, उतना सिंपल स्टोरी नहीं है। आपको क्या बोलते हैं वो क्या था, क्या नाम था, दृश्यम। हाँ, दृश्यम की याद जरूर आ जाएगी, क्योंकि उसके भी ट्विस्ट एंड टर्न्स फैमिली उस टाइप का है। तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी है। इसमें मोहनलाल का परफॉर्मेंस, स्टोरी और ट्विस्ट एंड टर्न्स सब इसके पॉजिटिव में आते हैं। और नेगेटिव की बात करूँ तो हाँ, कुछ एक्शन सीन्स है जो आपको थोड़े इलॉजिकल लग सकते हैं, पर स्टोरी के हिसाब से वो भी फिट बैठते हैं। और एक अनएक्सपेक्टेड परफेक्ट एंडिंग के साथ ये मूवी आपको एक किक ऑफर करती है। तो अगर मुझे इसे रेट करना हो तो 8.5 to 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये मूवी सच में बढ़िया है। तो हमारी अगली मूवी नंबर 1 में मैंने 2 मूवीज को रखा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया किसको रखूं। तो पहला है अंजाम पथीरा। तो इस अंजाम पथीरा में कुछ ऐसा होता है कि पुलिस वालों का ही मर्डर हो रहा है। एक सीरियल किलर है जिसका टारगेट पुलिस वाले हैं। अब पुलिस वालों को ही इन्वेस्टिगेट करना है कि उनके भाइयों साथियों का मर्डर कौन कर रहा है। तो आपको एक एंगेजिंग स्टोरी के साथ एक इंटरेस्टिंग एंगल भी देखने को मिलता है, क्योंकि पब्लिक का मर्डर हो रहा है वो अलग बात होता है, पर पुलिस वालों का ही जब मर्डर होने लगे तो पब्लिक में जो दहशत मचती है वो एक अलग लेवल की होती है। तो अगर इसके कुछ पॉजिटिव्स की बात करूँ तो इसका स्टोरी बढ़िया है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बढ़िया है, और जो इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन दिखाया है वो सबसे बेस्ट है। और उसके साथ आप एंडिंग भी जोड़ लीजिए, क्योंकि एक अच्छी एंडिंग है। और ये सब क्यों हो रहा है जब आपको पता चलेगा तो आप भी सोचेंगे कि ये तो होना ही था। तो अगर मुझे इसे रेट करना हो तो आराम से 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये एक सच में मस्ट वॉच मूवी है। और टॉप लेवल की अगर दूसरी मूवी की बात करूं तो मैंने रखा है 11। आप सबने ये नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस हुआ था। इसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ मर्डर्स हो रहे हैं, जिनका इन्वेस्टिगेशन पे एक पुलिस ऑफिसर करता है, और उसके साथ वो कैसे कनेक्ट हो जाता है, मर्डर सब क्यों हो रहे हैं, मर्डर्स कौन कर रहा है, वो मास्क मैन कौन है, जो मर्डर कर रहा है वो कौन है, क्यों कर रहा है। जब आपको ये पता चलेगा तो सब आपने ये सोचा नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये मर्डर्स जो हो रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही अजीबो तरीके से होते हैं। और इसका एंडिंग का ट्विस्ट जो GOAT गॉट होता है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो इसी मूवी के लिए बना है। क्योंकि आप पूरा मूवी आपको कुछ पसंद आए ना आए, आपको इसकी एंडिंग जरूर पसंद आएगी। कोई नहीं बोल सकता कि इसकी एंडिंग अच्छी नहीं थी और आपने प्रेडिक्ट कर लिया। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप इसे बस प्रेडिक्ट करके दिखाइए, क्योंकि ये कुछ इस तरह की मूवी है। तो अगर मुझे इसे रेट करना हो तो आराम से 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि आपको ये मूवी एक मस्ट वॉच है तो जरूर देखनी चाहिए। इसमें बहुत से पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव कुछ नहीं है, बस देख लो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम अगर अच्छा लगे कोई मूवी तो कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।